हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं इसी सिलसिले में एक एमसीक्यूज़ लेके आया हूं जो 30 सवालों का है और ये उन साथियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा जो अभी बैंक में प्रमोशन एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम 23 फरवरी को है। उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के इस एमसीक्यूज़ सीरीज़ का जो पहला सवाल जो जनरल बैंकिंग पर है आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, पहला सवाल है कि आरबीआई गाइडलाइन मैंडेट्स बैंक्स टू रिपोर्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल देयर बोरोइंग हैविंग एग्रीगेट फंड एंड नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर ऑफ एटलीस्ट हाउ मच रुपीज़। जी हाँ, आरबीआई बैंकों को ये मैंडेट देती है, निर्देश देती है कि वो रिपोर्ट करें ऐसे खातों की कितने नॉन फंड बेस और फंड बेस एग्रीगेट जिनका एक्सपोजर कम से कम इतना हो, इनके खातों की रिपोर्टिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन भेजना चाहिए। और वो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़। जी हाँ, ये सवाल का जवाब बिल्कुल आपको आता होगा और मेरे साथ आप टेस्ट भी कर सकते हैं अपने इस एमसीक्यूज़ को। और ऐसे सवालों के 10 से 15 सेकेंड ही समय मिलते हैं, तो आपको अगर पता है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं तो मैं बता दूं इस सवाल का जो उत्तर है ये 5 करोड़ एंड एबव। जी हाँ, 5 करोड़ एंड एबव जो भी फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड एग्रीगेट डिपॉजिट हैं उनको रिपोर्ट करना होता है। वो रिपोर्ट करते हैं क्रेलिक को, क्रेडिट रिपोजिटरी ऑन इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। जी हाँ, क्रेडिट रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट को सबमिट करना पड़ता है। चलिए आज के सीरीज़ का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: Which railway zone has signed an MOU with State Bank of India for doorstep banking facility? निम्नलिखित में से कौन से रेलवे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी के लिए टाई अप किया है? और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। जी हाँ, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन MOU हुआ है, तो इसका सही उत्तर है साउथ सेंट्रल रेलवे। जी हाँ, इसका उत्तर है साउथ सेंट्रल रेलवे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: द गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU विथ विच बैंक फॉर लोन ऑफ $88 मिलियन ऑफ असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टाई अप किया है कौन से बैंक के साथ, जिसमें $88 मिलियन असम इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है। आपके ऑप्शन है ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक, AIIB। जी हाँ, आप बिल्कुल न्यूज़ की सुर्खियों में ये खबर थी। अगर आपको पता है तो बहुत बधाई, नहीं तो बता दूं कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज़ साइन अप विथ वर्ल्ड बैंक, साइंड ए लोन एग्रीमेंट ऑफ रुपीज़ $88 million to help the modernize Assam passenger ferry sector that runs on its river including the mighty ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पे एक आसाम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया है और इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक ने। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: Which country will host the 19th edition of Shanghai Cooperation Organization Council of Heads Government Meeting 2020? जी हाँ, कौन सा देश है जो होस्ट करेगा 19वें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे SCO भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट मीटिंग 2020? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। जी हाँ, और इसका सही उत्तर है इंडिया। जिसका सही उत्तर है इंडिया। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: हु विल इन्वेस्ट एन इंक्रीमेंटल $1 बिलियन इन डिजिटाइजिंग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन इंडिया? अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने इंडिया के साथ एक ट्राई अप किया है $1 बिलियन का इन्वेस्ट करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के डिजिटलाइजेशन के लिए? आपके ऑप्शन कुछ हैं: वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन। ये तो ज़रूर आप सभी को पता होगा और नहीं पता है तो बता दूं, इसका सही उत्तर है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने टाई अप किया है। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: द फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग समिट हेल्ड एट। जो पहला फूड प्रोसेसिंग समिट होगा वो कहाँ पर? जम्मू, दिल्ली, लद्दाख, मुंबई। जी हाँ, इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख इसका सही उत्तर है।
ये करंट अफेयर्स के तौर पे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। RBI has revised the priority sector lending guideline for export credit. What is the maximum amount of credit limit sanctioned to export until is eligible to classified under priority sector? जी हाँ, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एक बदलाव हुआ है ताज़ा एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए। इसमें इंडिविजुअल बारोवर के केस में एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए एक लिमिट रिवाइज की गई है। जो पहले 250 मिलियन था, अभी उसको चेंज किया है। तो ये कौन सा उत्तर सही है? आपके ऑप्शन है 100 मिलियन, 250 मिलियन एंड 400 मिलियन एंड 500 मिलियन। जी हाँ, पहले था ये 250 मिलियन, जिसको बढ़ा के अभी 400 मिलियन किया है, 40 करोड़ किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 40 करोड़। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन ईयर मार्क इन बजट 2019-20 फॉर क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? कितना रुपए जो है बजट के लिए एलोकेट किया गया है 1920 के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए? आपके ऑप्शन है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। जी हाँ, ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है। इसका सही उत्तर है 400 करोड़। जी हाँ, 400 करोड़ एलोकेशन किया है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। वन वुमेन इन एवरी SHG शैल बी मेड एलिजिबल फॉर ए लोन अंडर हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन अंडर मुद्रा स्कीम? मुद्रा योजना के तहत हर SHG के एक महिला को कितना रुपए का लोन मुद्रा के तहत दिया जाएगा? और आपके ऑप्शन है 50,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख। जी हाँ, ये उत्तर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, बधाई हो। नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है 1 लाख। एक्चुअल में वन वुमेन इन एवरी SHG शैल बी मेड एलिजिबल फॉर लोन ऑफ ₹1 लाख अंडर मुद्रा स्कीम। फॉर एवरी वेरीफाइड वुमेन SHG मेंबर हैविंग ए जन धन योजना अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 विल बी अलाउड। सभी जो SHG हैं उनमें एक महिला को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपए, और जो सभी वेरीफाइड वुमेन SHG मेंबर हैं उनको ओवरड्राफ्ट लिमिट भी देना है, 10,000 रुपये जो है वो देंगे। ये बात इसमें ऐड कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। एज पर बजट 2019-20 द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू इन्फ्यूज़ हाउ मेनी कैपिटल इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक? बजट के अनुसार 2019-20 के बजट के अनुसार गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि कितना कैपिटल पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्फ्यूज़ करेंगे। आपके ऑप्शन हैं इस प्रकार 70,000, 90,000, 1 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़। जी हाँ, ये अगर आपको पता है तो बहुत बहुत बधाई हो। नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है ₹70,000 करोड़। जी हाँ, ₹70,000 करोड़ प्रपोज किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल के रूप में बैंकों में। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। फॉर परचेस ऑफ हाई रेटेड पुल्ड एसेट ऑफ फाइनेंशियली साउंड NBFCs अमाउंटिंग टू a total of ₹1 lakh crore during the current financial year, government will provide one-time 6-month partial credit guarantee to public sector bank PSB for first loss up to। जी हाँ, हाई रेटेड पुल्ड एसेट फाइनेंशियली साउंड NBFCs के लिए पहले साल के लॉस को कितना % क्रेडिट गारंटी पब्लिक सेक्टर बैंक को दिया हुआ है? और आपके ऑप्शन है 5%, 10%, 15%, 20%। तो इसका सही उत्तर होगा 10% फॉर परचेस ऑफ हाई रेटेड पुल्ड एसेट ऑफ फाइनेंशियली साउंड NBFC अमाउंटिंग ऑफ ए टोटल ऑफ ₹1 lakh crore ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वन टाइम 6 मंथ पार्शियल क्रेडिट गारंटी। पार्शियल क्रेडिट गारंटी देगा वो लॉस के लिए, तो वो कितना % है? 10% है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू रिड्यूस द नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर री इंश्योरर टू हाउ मच रुपीज़ फ्रॉम ₹5,000 करोड़। जी हाँ, गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में प्रपोज किया है सरकार ने कि पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शुद्ध स्वामित्व निधि को की जो रिक्वायरमेंट है उसको घटा के कितना किया है? 5,000 करोड़ जो पहले था उसका प्रस्ताव कितना है? तो ये आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं 4,000 करोड़, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़। जी हाँ, अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं एजेंसियों के लिए उनके लिए ये कम किया। इसका सही उत्तर है 1,000 करोड़। जी हाँ, 1,000 करोड़ कम किया है। जो पहले उसका नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट 5,000 करोड़ था जिसको करके 1,000 करोड़ किया है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है।
What percentage of TDS is applicable to an individual who withdraw cash equal to or over rupees 1 crore from his account in one financial year? अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक का कैश विड्रॉ करता है तो उसमें कितना TDS लगना चाहिए? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं 1%, 2%, 3%, 4%। जी हाँ, ये तो बड़ा सरल सा सवाल है। अगर आपको पता है तो बहुत बधाई, नहीं तो इसका सही उत्तर बता दूं। इसका सही उत्तर है 2%। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 2%। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। What amount of additional deduction that can be claimed for interest paid on loan taken for affordable housing for houses valued up to rupees 45 lakhs for loan taken up to March 31st 2020? जी हाँ, जो मैक्सिमम एडिशनल अमाउंट जो है, एडिशनल अमाउंट जो क्लेम करते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वैल्यूड अप टू, तो वो कितना है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एंड 2.5 लाख। जी हाँ, इसका उत्तर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता दूं कि 31 मार्च 2020 तक लिए गए ऋणों के लिए 45 लाख रुपए तक के मकानों के लिए किफ़ायती आवास के लिए जो ऋण लिए जाते हैं उनमें ब्याज के लिए अतिरिक्त कटौती का जो दावा कर सकते हैं वो है, सही उत्तर है 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, सही उत्तर है 1.5 लाख रुपए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अंडर स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जिसको SFURTI बोलते हैं, हाउ मेनी न्यू क्लस्टर विल बी सेटअप इन 2019-20? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं 100, 120, 150 एंड 175। जी हाँ, आपसे पूछा गया है कि कितने जो नए क्लस्टर बनाए जाएंगे 2019-20 में, और ये है फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए। तो इसके सही उत्तर है इसका 100। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 100 न्यू क्लस्टर बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर MSME हैज़ बीन अनाउंस बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने कितने परसेंट का इंटरेस्ट सबवेंशन अनाउंस किया है MSME सेक्टर में? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं 1%, 2%, 3%, 4%। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर ऑल GST रजिस्टर्ड MSME ऑन फ्रेश और इंक्रीमेंटल लोन्स in order to ensure maximum coverage and outreach. All working capitals or term loan would be eligible for coverage to the extent of rupees 100 lakhs only during the period of scheme. जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा 2%, जिसमें आपको इसका सही उत्तर होगा 2% इसका इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा MSME में। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। Which of the following are not the negotiable instrument as defined by the statutory body? जी हाँ, negotiable instrument निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है बैंकर्स नोट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। ऑल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, ये तो बड़ा सरल सा सवाल है। इसमें देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, और इसका सही उत्तर होगा बैंकर्स नोट। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा बैंकर्स नोट। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इफ़ ए माइनर ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट बाइंड्स। अगर कोई माइनर जो है ड्रॉ करता है, इंडोर्स करता है, डिलीवर करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तो ये किसको बांधता है या किसको बंधित करता है? तो इसका ऑप्शन आप किस प्रकार है, ऑल द पार्टी एक्सेप्ट माइनर, ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग माइनर, माइनर ओनली, माइनर एंड ओनली ड्रायर, माइनर एंड द ड्रॉई। तो जी हाँ, इसमें सिंपल सी बात क्लियर समझ लीजिए। अगर माइनर के केस में है तो ड्रॉ, इंडोर्स, जितना भी कुछ भी कर ले माइनर, अपने आप को वो लाइबल नहीं होता, बाकी सभी पार्टी लाइबल हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल द पार्टी एक्सेप्ट माइनर। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन पेमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो नॉन पेमेंट की वजह से अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो ये कौन से सेक्शन में इसका जिक्र किया गया? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सेक्शन 90, सेक्शन 91, सेक्शन 92, सेक्शन 93।
जी हाँ, अगर आपको ये सेक्शन याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इसका सही उत्तर है सेक्शन 92। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन पेमेंट इज कवर अंडर सेक्शन 92 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 20। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 20 के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर नॉट अमंग द डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स नहीं है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। दरअसल स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगस्त महीने में कुछ बैंकों को डेजिग्नेट करती है जिनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहा जाता है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है इनमें से पंजाब नेशनल बैंक को डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब नेशनल बैंक। द थ्री बैंक दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक्स आर डेजिग्नेटेड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जिसको DSIB स्मॉल में भी बनते हैं इन इंडिया। द रिजर्व बैंक डिस्क्लोज द नेम ऑफ बैंक्स डेजिग्नेटेड एज DSIB एवरी ईयर इन अगस्त स्टार्टिंग फ्रॉम 2015। जी हाँ, 2015 से स्टार्ट किया है, अगस्त महीने में डिक्लेयर करता है। और अभी ये जो है पंजाब नेशनल बैंक इसका सही उत्तर होगा जिसे डेजिग्नेट नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 21। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर टारगेट फॉर डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एज परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर व्हिच एवर इज हायर। देखिए सरल सा सवाल पूछा गया है कि इनमें से कितना परसेंट टारगेट दिया गया है प्रियॉरिटी सेक्टर को डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, कि ANBC और CEOB का कितना परसेंट होना चाहिए। और आपके ऑप्शन है 25%, 30%, 35%, 40%। और सीधे सीधे बता दूं इसका उत्तर है 40% ऑफ ANBC और CEOB व्हिच एवर इज हायर। जी हाँ, 40% का टारगेट रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 22। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन इज एलिजिबल टू बी क्लासिफाइड एज प्रियॉरिटी सेक्टर। कितने रुपए तक के एजुकेशन लोन को प्रियॉरिटी सेक्टर में गिना जाता है। और आपके ऑप्शन है ₹5 लाख, ₹7.5 लाख, ₹10 लाख एंड ₹20 लाख। जी हाँ, ये बहुत ही सरल सा सवाल है और सीधे सीधे इसका उत्तर हम बता दें, इसका सही उत्तर है ₹10 लाख। जी हाँ, ₹10 लाख इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 23। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल टू विच आउट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंक्स। प्रियॉरिटी सेक्टर जो गाइडलाइन है निम्नलिखित में से किसके लिए लागू नहीं होते हैं। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉरेन बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड नन ऑफ दीज। जी हाँ, ये जो प्रियॉरिटी सेक्टर गाइडलाइन है वो किन के लिए लागू नहीं होते हैं। तो ये सभी जो दिए गए हैं सभी के लिए लागू होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा नन ऑफ दिस। ये सभी के लिए ये लागू होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नन ऑफ दिस। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 24। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ अवार्ड कैन बी प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ओम्बुड्समैन अंडर बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006। कितने रुपए तक का अवार्ड दिया जा सकता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन के द्वारा। और आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार। ₹10 लाख, ₹20 लाख, ₹25 लाख, ₹30 लाख। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है। पहले ये 10 लाख था और अभी 20 लाख कर दिया गया है अवार्ड का, तो इसका सही उत्तर होगा ₹20 लाख। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ₹20 लाख। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 25। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। NBFCs आर रेगुलेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934। जी हाँ, RBI एक्ट 1934 के अनुसार NBFC का जो रेगुलेशन है कौन से सेक्शन के तहत होता है। आपके ऑप्शन है सेक्शन 35, सेक्शन 43, सेक्शन 45, सेक्शन 49। जी हाँ, NBFCs का जो रेगुलेशन होता है RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 45 के तहत होता है। तो ये याद रखने वाली बात है, सेक्शन 45 के तहत होता है NBFCs का रेगुलेशन। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 26। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच एमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द वाइट लेबल ATMs। निम्नलिखित में से कौन सा है जो वाइट लेबल ATM को डिस्क्राइब करता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ATM मशीन सेटअप इनसाइड द बैंक ब्रांच, ATM मशीन सेटअप ऑन स्टैंड लोन बेसिस लोकेटेड एट प्लेस अदर देन ब्रांच प्रेमाइसेस,
ATMs are owned and maintained by service provider, whereas a sponsorship bank whose brand is used on ATM take cares of cash management and network connectivity. एंड चौथा ऑप्शन है ATM सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज़। जी हाँ, वाइट लेबल ATMs किसे कहते हैं और इसका ऑप्शन जो दिए गए हैं आप उनको ध्यान से पढ़िए और बताइए। जी हाँ, और मैं बता दूं यहाँ पर सही उत्तर है ATM सेटअप ओन्ड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज़। ATM का जो सेटअप है ओन्ड है, ऑपरेट सब नॉन बैंक एंटिटीज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं वाइट लेबल ATM। तो इसका सही उत्तर है डी। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। समेरा रेटिंग लिमिटेड इज ए, समेरा रेटिंग जो है वो क्या है? आपके ऑप्शन है MSE फोकस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ग्लोबल एनालिटिकल कंपनी प्रोवाइडिंग रेटिंग रिसर्च एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज एंड नन ऑफ दिस। जी हाँ, समेरा जो है वो कौन सी एजेंसी है? और ध्यान से इसका ऑप्शन देखिए और इसका सही उत्तर बताइए, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर क्या है। समेरा जिससे बोलते हैं SME रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया इज ए रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी एक्सक्लूसिवली सेटअप फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा SME फोकस क्रेडिट एजेंसी रेटिंग एजेंसी ए, इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ लोन इज गारंटी बाय CGTMSE। जी हाँ, पूछा गया है कि CGTMSE स्कीम के तहत कितने मैक्सिमम लोन को गारंटी कवर दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ एंड 50 करोड़। जी हाँ, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो गारंटी दी जाती है वो उसका सही उत्तर है ₹2 करोड़। जी हाँ, 2 करोड़ इसका मैक्सिमम लोन जो है गारंटी कवर किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है 2 करोड़। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। Which among the following activity are not permitted to पेमेंट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी है जो पेमेंट बैंक को परमिट नहीं की जाती है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, रेमिटेंस सर्विसेज, इशुइंग ATM कार्ड, इशुइंग क्रेडिट कार्ड, एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट। जी हाँ, इसमें ध्यानपूर्वक देखने वाली बात है, पेमेंट बैंक के लिए एक्टिविटी रेमिटेंस सर्विसेज दी जाती है, इशुइंग ATM कार्ड्स दी जाती है और क्रेडिट कार्ड लोन की फैसिलिटी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा इशुइंग क्रेडिट कार्ड। चलिए अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर, आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हिच कमेटी मूटेड द आइडिया ऑफ पेमेंट बैंक। कौन सी कमेटी है जो आइडिया दिया है पेमेंट बैंक के? आपके ऑप्शन है बिमल जारन कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, PJ नायक कमेटी, YV रेड्डी कमेटी। जी हाँ, ये उत्तर अगर आपको पता है तो ठीक बात, बहुत बधाई, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है नचिकेत मोर कमेटी, इसका सही उत्तर है नचिकेत मोर कमेटी। तो ये थे साथियों MCQs जो हम लोग जनरल बैंकिंग पर लेके आए थे आज, और ये उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जिनका एग्ज़ाम आने वाले महीने में है और 23 फरवरी को है, कई साथियों का 8 फरवरी का, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उस पर रिवीजन हो जाएगा और उनके जो तैयारी हो जाएगी उनका प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसके 30 सवाल और लेके आएंगे, इसके पार्ट सेकंड में मैं तैयार कर रहा हूँ। इसके 30 सवाल और आ जाएंगे जो करंट बैंकिंग सिनारियो और जनरल बैंकिंग पर है। तो ये बने रहिए इस हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो प्रमोशन से रिलेटेड मैं आपके साथ लाता रहता हूँ और एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग तैयारी करते रहते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः धन्यवाद। आपके सफलता की शुभकामनाएं करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपकी दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच।